हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 विषय हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश के बारे में लिया है। यानी क्लास 9 में हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश दिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे। ठीक है। परीक्षा में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं जिन पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्रों को उन अपठित गद्यांशों को पढ़ना होता है और पढ़ करके समझना होता है और समझ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यानी उस अपठित गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में दिए गए होते हैं उसके उत्तर हमको उस अपठित गद्यांश को पढ़ करके उसे समझ करके उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है। और छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन प्रश्नों के उत्तर उसी अपठित गद्यांश से के आधार पर लिखें और उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए, उत्तर छोटा होना चाहिए और जो प्रश्न पूछा गया है उसी का सटीक उत्तर होना चाहिए। आज का हमारा प्रकरण है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा नहीं गया है। अपठित का क्या अर्थ होता है? जो पहले पढ़ा नहीं गया है। मैं पहले ही बताया कि परीक्षा में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं जिन पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों को अपठित गद्यांश को पढ़कर समझना होता है और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। मैं बताया कि छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने उत्तर उसी गद्यांश के आधार पर लिखें। यानी जो गद्यांश में दिया गया है उसी के आधार पे उन प्रश्नों के उत्तर दें। साथ ही छात्र इस बात का भी ध्यान दें कि जो उत्तर हो वो संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। ठीक है। इस अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देने का उद्देश्य क्या है? इससे छात्रों की समझने और भाव ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यानी इससे क्या होता है? छात्रों की समझने और भाव ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। अपठित का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता। कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र या किसी विषय से संबंधित भी हो सकता है। यानी इसका कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता है। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है और अपठित अंश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास करने से अभिव्यक्ति क्षमता का भी क्या होता है? विकास होता है। तो आइए हम जानते हैं कि अपठित अंश का उत्तर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यानी जो परीक्षा में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन किन बिंदुओं का ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला, दिए गए अंश का मूल भाव समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। यानी जो अपठित गद्यांश दिया है उसका मूल भाव समझने के लिए हमें कम से कम उसको 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, उसको हम ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे
तो उसके मूल भाव को हम नहीं समझ पाएंगे, और जब मूल भाव को ही हम नहीं समझ पाएंगे तो हम उन प्रश्नों के उत्तर अच्छे ढंग से नहीं दे पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है दिए गए अंश का मूल भाव दिए गए अंश का मूल भाव समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, दिए गए अंश का मूल भाव समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं क्या बताया, जो अपठित गद्यांश दिया गया होता है परीक्षा में, उसके मूल भाव को समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्यों 2 बार पढ़ना चाहिए? क्योंकि अब हम 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो उस अंश के मूल भाव को समझ सकेंगे, और जब उस अंश के मूल भाव को हम समझ सकेंगे तभी उन प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर दे पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है प्रश्नों के उत्तर और विशिष्ट स्थलों के नीचे रेखा खींचनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर और विशिष्ट स्थलों के नीचे रेखा खींचनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रश्नों के उत्तर और विशिष्ट स्थलों के नीचे रेखा खींचनी चाहिए। रेखा खींचनी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? प्रश्नों के उत्तर और विशिष्ट स्थलों के नीचे रेखा खींचनी चाहिए।